बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 6.2 में स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने ये फाइंड कर लिया था कि अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा फ्रॉम डायरेक्ट मेथड कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम स्टूडेंट यहाँ पे अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा बाय इनडायरेक्ट मेथड और कोडिंग मेथड और शॉर्टकट मेथड, तो ये चीज हमारे पास जो नया टॉपिक होगा वो ये होगा। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हम जरा लास्ट लेक्चर्स की रिव्यू करेंगे, उसके बाद जो है वो आज का टॉपिक देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा कैसे फाइंड किया जाता है। किसी भी अनग्रुप डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड जो है वो आपके पास डायरेक्ट मेथड है और सेकंड मेथड जो है वो आपके पास इनडायरेक्ट मेथड है या शॉर्टकट मेथड है, या इसको हम कहते हैं कोडिंग मेथड कहते हैं। यानी एक ही मेथड है, उसके 3 डिफरेंट नेम्स हैं, इनडायरेक्ट, शॉर्टकट और कोडिंग मेथड है। तो आज हमारे पास टॉपिक यही होगा कि इनडायरेक्ट मेथड के जरिए अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है। तो पहले हम स्टूडेंट जरा देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड के जरिए अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाता था। तो उसके लिए लेट्स सपोज आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, लेट x1 x2 अप टू सो ऑन xn बी nth ऑब्जर्वेशन। यानी आपके पास जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो x1 है, सेकंड ऑब्जर्वेशन x2 है और लास्ट ऑब्जर्वेशन इस तरीके से क्या है xn है। तो फिर आपने इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो तो इनके अरिथमेटिक मीन को हम x बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और x बार इक्वल होगा x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn डिवाइडेड बाय n होगा। यानी समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। तो दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा। और इस मेथड के जरिए अगर आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं अनग्रुप डेटा का तो दिस मेथड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। और इसको हम क्या लिखते हैं, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n लिखते हैं। समेशन ऑफ x मींस के x1 प्लस x2 अप टू xn और डिवाइडेड बाय n जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। जैसे लेट्स सपोज आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन है 3, 6, 9, 8, 7 और अगर आपसे कहता है कि इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करें तो हम कैसे फाइंड करेंगे इनका अरिथमेटिक मीन। तो इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हम इन सारी वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे, यानी 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 कर देंगे और फिर चेक करेंगे कि ये कितनी वैल्यूज हैं। तो 1 2 3 4 5, तो इट मींस के n आपके पास क्या है, यहाँ पे 5 है। तो 5 से इनको डिवाइड करें तो ये 33/5 आ जाएगा। 33/5 किसके इक्वल होता है, 6.6 के इक्वल होता है। तो इट मींस के अरिथमेटिक मीन फॉर दिस अनग्रुप डेटा बाय डायरेक्ट मेथड इज 6.6 होगा। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड के जरिए अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये बात याद रखें स्टूडेंट के इनडायरेक्ट मेथड तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं या जो गिवन वेरिएबल्स होते हैं डेटा के अंदर वो बहुत बड़ी हूं, यानी ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ बहुत बड़ी वैल्यू है, या जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यानी जो ऑब्जर्वेशंस की तादाद है या वेरिएबल्स की जो तादाद है वो क्या हूं आपके पास ज्यादा हूं। तो फिर उनको शॉर्टकट मेथड या कोडिंग मेथड या आपके पास इनडायरेक्ट मेथड के जरिए उनका हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। तो अब उनका अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं अज्यूम मीन को। यानी इनडायरेक्ट मेथड हमने यहाँ पे देखना है कि इनडायरेक्ट मेथड के जरिए कैसे अरिथमेटिक मीन फाइंड किया जाएगा। तो इनडायरेक्ट मेथड के जरिए अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि एक मीन सपोज करते हैं खुद अपनी तरफ से, उसको क्या कहते हैं, अज्यूम मीन कहते हैं। और लेट्स सपोज इस अज्यूम मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं।
सेकंड, हमने इनडायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए डेविएशन वैल्यूज पहले फाइंड करनी है। तो डेविएशन वैल्यूज फाइंड करनी है। डेविएशन वैल्यूज किससे कहते हैं? डी को कहते हैं, और डी इक्वल होगा एक्स आई माइनस ए के इक्वल होगा। यानी यहां पर ये जो एक्स आई है दैट इज द ऑब्जर्वेशन इन द गिवन डेटा। जैसे आपके पास लेट्स सपोज x1 इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, तो फर्स्ट डेविएशन वैल्यू क्या होगी आपके पास? फर्स्ट डेविएशन वैल्यू होगी x1 माइनस ए होगी। इसी तरीके से सेकंड डेविएशन वैल्यू क्या होगी? x2 माइनस ए होगी। यानी जो गिवन ऑब्जर्वेशन है उनमें से अज्यूम मीन को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिफरेंस ले लें, तो फिर वो आपके पास क्या होगी? डेविएशन वैल्यूज होगी। अब इन दोनों वैल्यूज को फाइंड करने के बाद हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड के जरिए अगर अज्यूम मीन फाइंड करना चाहते हो तो हमारे पास इसके लिए दो मेथड है, दो फार्मूलाज हैं इनडायरेक्ट मेथड के जरिए अज्यूम मीन फाइंड करने का। फर्स्ट फार्मूला है कि अरिथमेटिक मीन इक्वल होगा अज्यूम मीन यानी ए, जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, प्लस समेशन ऑफ डी, यानी डी आई करूंगा तो डी आई इसलिए करूंगा कि यहां पर डी फॉर डेविएशन वैल्यू, डी आई मींस के डेविएशन फ्रॉम एक्स आई वैल्यूज, यानी एक्स आई वैल्यूज से अगर आप डेविएशन वैल्यूज लेते हैं तो दैट इज डी आई। अगर फर्ज करें ये मेरे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x1 है तो d1 हो जाएगा, यानी i की जगह हम 1 पुट करेंगे तो ये xi माइनस a है, तो xi की जगह क्या आ जाएगा? x1 आएगा, x1 माइनस a होगा, तो दिस इज द फर्स्ट डेविएशन वैल्यू। इसी तरीके से अगर i में 2 पुट करता हूं तो di किसके इक्वल है? xi माइनस a के इक्वल है, तो d2 इक्वल होगा x2 माइनस a के इक्वल होगा, तो दिस इज द सेकंड डेविएशन वैल्यू फ्रॉम द अज्यूम मीन होगा। इसी तरीके से जो लास्ट डेविएशन वैल्यू होगी वो dn होगी, तो dn जो होगी वो xn माइनस a होगी, यानी अज्यूम मीन को हम अगर xn वैल्यू nth वैल्यू ऑब्जर्वेशन से माइनस करें तो दिस विल बी द डेविएशन वैल्यूज, यानी x dn होगी। तो अब इन सब वैल्यूज को d1 d2 अप टू dn को आप d समेशन ऑफ di लिखेंगे डिवाइडेड बाय n लिखेंगे, या इसको आप इस तरीके से लिखेंगे कि इस x बार इक्वल होगा अज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ d को हम लोग समेशन, ये जो आपके पास सिंबल यूज होता है ये यूज होता है समेशन के लिए, सम के लिए यूज होता है, तो हम समेशन ऑफ डी आई मीन्स के सम ऑफ डेविएशन वैल्यूज होगा। डेविएशन वैल्यूज कहां से स्टार्ट होती है? d1 से, तो ये d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस अप टू सो ऑन। जो लास्ट डेविएशन वैल्यू होगी वो dn डिवाइडेड बाय n हो जाएगी, यानी हमने समेशन ऑफ डी आई को d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस सो ऑन अप टू प्लस dn लिख सकते हैं। और अगर इन डेविएशन वैल्यूज को n से डिवाइड करके a में प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अरिथमेटिक मीन आ जाएगा फॉर अनग्रुप डेटा के लिए, यानी जो अनग्रुप डेटा होगा उसके लिए अरिथमेटिक मीन होगा। इसी तरीके से आपके पास जो इनडायरेक्ट मेथड है उसके लिए एक और फार्मूला भी है, दैट इज सेकंड फार्मूला इसके लिए ये होगा कि x बार इज इक्वल टू होगा a प्लस समेशन ऑफ ui डिवाइडेड बाय n इनटू मल्टीप्लाई बाय h होगा। अब यहां पे स्टूडेंट आपने ये देखना है कि ui किसके इक्वल होगा, यानी ये ui किसके इक्वल होगा और h किसके इक्वल होगा। तो ui इक्वल होता है वेयर ui इज इक्वल टू xi माइनस a डिवाइडेड बाय h, यानी ये आपके पास क्या हो जाता है? ui होता है। तो अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि h किसको रिप्रेजेंट करता है? वेयर h रिप्रेजेंट फॉर क्लास इंटरवल साइज, यानी जो क्लास इंटरवल साइज होगा उसको क्या करेगा? h रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास जो डेटा होगा वो ग्रुप डेटा होगा, तो उसके जरिए से हम ये फाइंड कर सकते हैं। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे मेनली जो फार्मूला यूज करना है वो ये यूज करना है ग्रुप डेटा का मीन फाइंड करने के लिए।
इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट या कोडिंग मेथड के जरिए, वो आपके पास है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ di डिवाइडेड बाई n होगा। और अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें पहले जो क्लासेस जो अनग्रुप डेटा है उसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना होगा, और उसके बाद फिर ये h की वैल्यू फाइंड करके, यानी क्लास Where h इज क्लास इंटरवल साइज है, तो इससे पहले मैंने यूनिट 1 को यानी 6.1 को कराते हुए क्लास इंटरवल साइज क्या होता है तो वहां पर बता दिया था। तो इस तरीके से अगर हम लोग अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं फॉर अनग्रुप डेटा के लिए, तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और शॉर्टकट और कोडिंग मेथड कहलाता है। ये आपके पास इनडायरेक्ट और शॉर्टकट और कोडिंग मेथड होगा। तो अब हम इस फार्मूले को यूज करते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, फार्मूला आपने याद रखना है, इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड के लिए जो अरिथमेटिक मीन होता है वो इक्वल होता है a प्लस समेशन ऑफ di डिवाइडेड बाय n की इक्वल होता है, वेयर a इज अज्यूम मीन। a क्या होता है? अज्यूम मीन होता है। और di क्या होता है? di इक्वल होता है xi माइनस a के इक्वल होता है, यानी xi माइनस a मीन्स के डेविएशन वैल्यूज फ्रॉम अज्यूम मीन होगा। इनको हम क्या कहेंगे? डेविएशन वैल्यूज कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 6.2 का, फाइंड फर्स्ट फॉर ईच ऑफ द डेटा फॉर ईच ऑफ द डेटा in question number 3, compute arithmetic mean using indirect method। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45 है। यानी आपने इन वैल्यूज का आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। यानी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास डायरेक्ट मेथड के जरिए आपने इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था, तो अब आपने इनडायरेक्ट मेथड के जरिए आपने इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो इनडायरेक्ट मेथड के जरिए इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कंसीडर करना है किसको? अज्यूम मीन को। अब स्टूडेंट यहाँ पे अज्यूम मीन आप खुद से कोई एक वैल्यू चूज कर सकते हैं। अज्यूम मीन आपने इस तरीके से चूज करना है कि वो इन वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू हो या इन वैल्यूज की करीब तरीन कोई वैल्यू है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो वो इसलिए यूज करते हैं कि जो आपके पास डेटा है वो अगर बहुत बड़ा हो, यानी जैसे ये 12, 14 है तो ये बहुत बड़ी वैल्यूज हो। जैसे अगर 12 की जगह यहाँ पे 300 है, 14 की जगह 400 है, 17 की जगह आपके पास 900 है, तो उनको हम पहले स्मॉल वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उनका मीन फाइंड करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो हमने इसके लिए कोई एक ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिसको हम क्या कहेंगे? अज्यूम मीन कहेंगे। तो अज्यूम मीन हमने इस तरीके से चूज करना है कि वो इन वैल्यूज में से भी कोई वैल्यू हो सकती है या अदर देन दीज वैल्यूज, इनके करीब तरीन कोई वैल्यू भी हम इसको चूज कर सकते हैं। यानी अज्यूम मीन हमने खुद से चूज करना है। और मैं लेट्स सपोज यहाँ पे कोई सी भी एक वैल्यू को अज्यूम मीन ले लेता हूं। लेट्स सपोज अगर मैं 24 को अज्यूम मीन
सपोज करूं तो मेरे पास a क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब हमने इस अज्यूम मीन से डेविएशन वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी जो di है वो फाइंड करनी है। तो di क्या होता है xi माइनस a होता है। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है 12 दिस विल बी x1, सेकंड वैल्यू है x2 होगी, थर्ड वैल्यू x3 होगी, फोर्थ वैल्यू x4 होगी, फिफ्थ वैल्यू x5 होगी, सिक्स वैल्यू आपके पास x6 होगी और सेवन वैल्यू को x7 कहेंगे और नाइन्थ वैल्यू को एट्थ वैल्यू को x8 कहेंगे। तो ये आपके पास वैल्यूज है फ्रॉम x1 टू x8 तक। अब हमने डेविएशन वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी d1 फाइंड करना है। तो d1 किसके इक्वल होगा x1 माइनस a के इक्वल होगा। तो x1 हमारे पास क्या है 12 है, माइनस अज्यूम मीन हमने क्या सपोज किया है 24 किया है। तो 12 माइनस क्या होगा 24 होगा, तो दैट विल बी माइनस 12 होगा, यानी 12 माइनस 24 क्या होता है माइनस 12 के इक्वल होता है। इसी तरीके से d2 किसके इक्वल होगा x2 माइनस a होगा। तो x2 आपके पास यहाँ पे क्या है 14 है, तो 14 माइनस 24 होगा। तो ये 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 1 1 होगा। तो इट मीन्स कि ये माइनस 10 होगा। इसी तरीके से ये d2 हो जाएगा। d3 आपके पास इक्वल हो जाएगा, d3 है x3 माइनस a होगा। तो a आपके पास 24 है, तो 24 माइनस 17 करेंगे, 17 माइनस 24 करेंगे तो 14 माइनस 7 होगा। और तो ये इस मीन्स कि ये -7 होगा। इसी तरीके से d4 होगा आपके पास 20 माइनस 24 होगा, तो दैट इज -4। d5 जो होगा वो आपके पास इक्वल होगा 24 माइनस 24 होगा। d5 आपके पास क्या है d5 में x5 माइनस a होता है, तो x5 आपके पास क्या है 24 है, यानी गिवन डेटा के अंदर जो फिफ्थ वैल्यू ऑफ द डेटा है वो 24 है। और अज्यूम मीन हमने क्या सपोज किया है 24 सपोज किया है। तो d5 आपके पास क्या होगा 24 माइनस 24 दैट इज 0। इसी तरीके से d6 होगा तो दैट इज 29 माइनस 24 होगा, तो वो आपके पास क्या होगा 5 होगा। और d7 जो होगा वो आपके पास 35 माइनस 24 होगा। तो 35 माइनस 24 करते हैं तो आपके पास 5 माइनस 4 1 आएगा, 3 माइनस 2 1 11 आ जाएगा। इसी तरीके से d8 जो होगा वो आपके पास 45 माइनस 24 होगा, तो ये आपके पास 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 2 2 होगा, तो इट मीन्स कि ये 21 होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। तो वो क्या है a प्लस समेशन ऑफ d डिवाइडेड बाय n है। तो a हमारे पास यहाँ पे क्या है 24 है, यानी अज्यूम मीन हमने क्या सपोज किया है वो 24 सपोज किया है। तो a की जगह हम क्या रखेंगे 24 रखेंगे, प्लस अब समेशन ऑफ di डिवाइडेड बाय n है, यानी अज्यूम मीन आपके पास क्या है a प्लस समेशन ऑफ di डिवाइडेड बाय n है। तो समेशन ऑफ di में इन वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। di मींस के जो आपके पास d1 वैल्यू आ गई है, d2 आ गई है, d3 आ गई है, अप टू d8 तक जितनी भी वैल्यूज आ गई हैं ये सारी ऐड होंगी। तो ये आपके पास क्या आ गई है फर्स्ट वैल्यू -12 प्लस फिर उसके बाद d2 आ गई है -10, फिर उसके बाद d3 आ गई है -7, फिर उसके बाद d4 आ गई है -4, फिर उसके बाद d5 आ गई है 0 और d6 आ गई है +5 और d7 आ गई है +11 और d8 आ गई है +21। तो इन सारी वैल्यूज को ऐड करके आपने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 के साथ इनको क्या करना है डिवाइड करना है। अब हम यहाँ पर इनको a हमारे पास क्या है 24 प्लस अब -12, ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो इसको आप -10 लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो इसको -7 लिख सकते हैं। ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा ये माइनस होगा तो ये -4 होगा, +0 +5 +11 +21,
इन सब को प्लस करेंगे तो -10 + 12 -12 -10 -7 -12 -10 किसके इक्वल होगा? -22 के इक्वल होगा। -2 में -7 -4 को ऐड करते हैं तो ये -11 होता है, तो ये आपके पास -33 होता है। तो -33 प्लस ये 0 + 5 5 + 11 15 15 प्लस 16 16 + 21 क्या होगा आपके पास? 37 होगा। तो 37 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इनको 8 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इसके बाद आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा? डेविएशन वैल्यूज के इक्वल होगा, यानी सॉरी ये अरिथमेटिक मीन के इक्वल हो जाएगा। तो 24 प्लस -33 प्लस 37 करें तो ये आपके पास 7 - 3 5 होगा, नहीं सॉरी 4 होगा। -33 प्लस 37 4 बाई 8 हो जाएगा। तो ये 24 प्लस 4 1 4 4 2 8 1/2 होगा। तो x बार किसके इक्वल आएगा? 24 प्लस 0.5 के इक्वल होगा। 1/2 0.5 होता है, तो ये 24.5 होगा, यानी 24 प्लस 0.5 किसके इक्वल आएगा? 24.5 के इक्वल आएगा। तो दिस विल बी द अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड के जरिए हम लोग अरिथमेटिक मीन इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पार्ट 2 है 200 225 350 375 270 320 और प्लस लास्ट है 290। अब हमने इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, यानी ये अनग्रुप डेटा है और इनडायरेक्ट मेथड के जरिए इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज करेंगे ए, यानी ए मीन्स अज्यूम मीन क्या होगा ये देखेंगे। अज्यूम मीन जो है वो आप इन वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को भी रख सकते हैं, लेकिन इनके करीब तरीन कोई वैल्यू भी इसको अज्यूम मीन के लिए चूज कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अज्यूम मीन चूज करता हूँ 300 और अब मैं इस अज्यूम डेविएशन वैल्यूज फाइंड करता हूँ, यानी जो D1 होगा वो क्या होगा? इस अज्यूम मीन का डिफरेंस होगा फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यानी x1 आपके पास क्या है? 200 है, तो 200 माइनस 300 करते हैं तो ये -100 होता है। इसी तरीके से D2 फाइंड करने के लिए सेकंड वैल्यू आपके पास 225 है, तो 225 माइनस 300 करते हैं तो ये -75 होता है, यानी 300 में से 225 को अगर माइनस करें तो 10 - 5 आपके पास क्या आ जाएगा? 5 9 - 2 क्या आ जाएगा? 7, तो ये -75 आएगा। इसी तरीके से थर्ड अज्यूम डेविएशन वैल्यूज फाइंड करने के लिए 350 माइनस 300 करेंगे तो 50 आ जाएगा। इसके बाद 375 माइनस 300 करेंगे तो नेक्स्ट अज्यूम डेविएशन वैल्यूज आएगी, दैट विल बी 375 माइनस 300 करेंगे तो 75 आएगा। और D5 जो होगा वो आपके पास 270 माइनस 300 करेंगे तो -30 आएगा। और फिर 320 माइनस 300 करेंगे तो D6 आ जाएगा, यानी -80 आ जाएगा, सॉरी +80 आ जाएगा, क्योंकि ये 320 है तो 320 में से 300 को हमने माइनस करना है, तो हमने अज्यूम मीन 300 चूज किया है। अब नेक्स्ट है 290 माइनस 300 करेंगे तो नेक्स्ट अज्यूम मीन आ जाएगा D7, दैट इज 290 माइनस 300 तो दैट इज -10। अब हम लोग अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे फॉर दीज वैल्यूज बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड आपके पास क्या है? a प्लस समेशन ऑफ di डिवाइडेड बाय n है, तो a हमारे पास यहाँ पे 300 है प्लस समेशन ऑफ di मींस के इन सब को आपने सम करना है, तो ये -100 हुआ, -75 हुआ और +50 हुआ, फिर +75 हुआ, फिर प्लस इंटू माइनस -30 हुआ। नेक्स्ट D5 D6 आपके पास 80 है प्लस, और लास्ट वैल्यू D7 है -10 है,
और डिवाइडेड बाय ये टोटल वैल्यूज कितनी है 7 है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास अज्यूम मीन आ जाएगा, सॉरी अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो ये प्लस 300 एज इट इज आएगा। इन सब को हम क्या करेंगे, ऐड करके डिवाइड करेंगे 7 से। तो पहले जो नेगेटिव वैल्यूज है इनको हम ऐड करेंगे, तो जिनके पास नेगेटिव वैल्यूज है उनको हम हाईलाइट करते हैं। तो ये -100 -75, तो -175 होगा। -175 में 30 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास -105, 7 + 3 10 तो 2 -205 हो जाएगा। -205 में -10 को अगर ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 215 हो जाएगा। अब -215 में आपने जो पॉजिटिव वैल्यूज है उनको ऐड करना है -215 के साथ। तो पॉजिटिव वैल्यू 50 है, 75 है और 80 है, तो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज है। तो 50 + 75 क्या होगा, आपके पास 125 होगा, प्लस 80 करेंगे तो ये आपके पास 305 होगा। तो ये +305 करने से तो 5 - 5 0, 9 - 1 8, तो ये आपके पास 80 आ जाएगा। तो 80 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 77 होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 80 डिवाइडेड बाय 70, तो ये 300 प्लस x बार मीन्स किसके इक्वल आ गया 300 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 70 है। तो 80 डिवाइडेड बाई 70 करते हैं तो आपके पास 7 1 ज़र 7, 1 के लिए आ गया, ऊपर से 0 तो फिर 7 1 ज़र 7, फिर 3 के लिए आएगा, पॉइंट लगा के 3 के साथ 0 लगाएंगे, 7 4 ज़र 28 होगा और 7 5 ज़र 35, तो ये 11.4 आएगा अप्रोक्सीमेटली। अब 11.4 को हम 300 में ऐड करते हैं तो ये 311.4 इसका क्या आ जाएगा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा बाय इनडायरेक्ट मेथड फॉर अनग्रुप डेटा। तो इस तरीके से हम लोग अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। जो दूसरा फार्मूला है स्टूडेंट वो यूज होगा, यानी xi इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ ui डिवाइडेड बाय n इंटू h। ये यूज होगा तब जब हमारे पास जो डेटा है वो क्लासेस की फॉर्म में हो, यानी ग्रुप डेटा की फॉर्म में हो, तो हम फिर इसको क्या करेंगे यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये जो डेटा है इसको हमने किस में लिखा है एज इट इज, यानी अनग्रुप डेटा में लिखा है, तो इसलिए हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो इस तरीके से अगर हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं किसी भी अनग्रुप डेटा का, तो ये क्या होता है अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।